हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के इस थर्ड ईयर के कोर्स में, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल बचा है और आज हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा। इससे पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि नया कौन सा कोर्स हम आप लोगों के लिए लॉन्च करें। और आप देखिए चैनल पर आपके लायक आपके हेल्प के लिए जो भी वीडियोस हैं उनको देखिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए हम देखते हैं आज के इस मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं। आज का हमारा लास्ट ये मॉड्यूल है जो कि आपकी हिंदी भाषा और संस्कृति के जो सब्जेक्ट है यहाँ से हमने लिया है मॉड्यूल नंबर 9th, और लास्ट मॉड्यूल है बीज शब्द। इसके आईएमपी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही देखेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है केवल वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है। तो आपको तंत्र का अर्थ बताना है शासन। ठीक है, इसके बाद है लोकतंत्र में देश की सरकार किसकी भावनाओं को केंद्र में रखकर निर्णय करती है। तो किसकी भावनाओं को, जनमानस यानी कि जनता की। इसके बाद है लोकतंत्र की किस शासन प्रणाली में सरकारी सेवाओं का मशीनीकरण किया जाता है जिससे जनता कम समय में उन सेवाओं से लाभान्वित होती है। तो इसका सही आंसर है सा, ई लोकतंत्र शासन प्रणाली में। ठीक है, इसके बाद है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को और किस नाम से जाना जाता है बताओ। शुद्ध लोकतंत्र। इसके बाद है लोकतंत्र के कितने स्तंभ स्वीकार किए गए हैं। तो कितने स्तंभ स्वीकार किए गए हैं, 4 स्तंभ। इसके बाद है स्वतंत्र विधायिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो विधान पालिका। इसके बाद है जनतंत्र का एक प्रमुख अंग किसको बताया है। किसको बताया है जनतंत्र का, न्यायपालिका को, स्वतंत्र न्यायपालिका को। जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता को जड़ मूल से उन्मूल कर लोगों में परस्पर प्रेम बढ़ाने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक समरसता। इसके बाद है अस्पृश्यता का अर्थ है सा वाला, छुआछूत की भावना। ठीक है, इसके बाद है कला में किसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो कला में किसको महत्वपूर्ण माना गया है, कौशल को। इसके बाद है विज्ञान में किसकी प्रधानता रहती है। तो विज्ञान में किसकी प्रधानता रहती है, ज्ञान की। इसके बाद है किसने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है। तो किसने कहा है, प्लूटो ने। मानव के अनेक रोगों का उपचार किस कला से संभव है। तो संगीत की कला से। किन कलाओं का जन्म भावनाओं और परंपराओं पर आधारित है। तो ये है लोक कला। इसके बाद है ताजमहल किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह है वास्तु कला। भारतीय संस्कृति के किन तत्वों को प्राचीन काल से लेकर आज तक की कलाओं में देखा जा सकता है। तो ये उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, इसके बाद है दुनिया का सबसे पुराना वाचित साहित्य हमें कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है, सभी कथन सत्य है। ठीक है, पूर्वी भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में, प्राचीन संस्कृत में। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में मिश्रित रूप को क्या कहा गया है। तो चंपू कहा गया है। इसके बाद है आत्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं। आत्मा के अध्ययन को कहते हैं आध्यात्म। इसके बाद है किस व्यक्ति में संसार के समस्त दुख सहने की क्षमता होती है। तो किसमें होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति में। देखो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसमें तो क्षमता रहेगी ना, उसको सब पता है कि जो आया है वो जाना ही है, किसी से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस प्रकार से ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस थे और हमारा कोर्स पूरा हो गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमें बताएं कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, ताकि आप लोगों के लिए नया कोर्स और हम डेवलप कर पाएं और अच्छा हम अपने चैनल को बना पाएं। इसके लिए आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।